खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मत्ती 6 बाब और उसकी 22 आयत। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। आमीन। कलाम में लिखा है कि हमारा जो बदन है उसका जो चिराग है, उसकी जो रोशनी है वो आंख है। अगर हमारी आंख रोशन है तो हमारा पूरी बॉडी जो है वो रोशन है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी आंख अवेयर है हर तरह से तो हमारी बॉडी भी जो है वो अवेयर है हर तरह से। हालेलुया। अगर हमारी आंख रोशन है तो हमारा बदन जो है वो रोशन है। अगर हम माजी की तरफ जाएं तो शुरू में बाग अदन में खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन कलाम में लिखा है कि उसकी आंखें बंद थीं, खुली नहीं थी। ऐसा ही है? कब खुली? जब उसने वो फल खाया जो खुदावन ने कहा था कि तुम जो है वो अभी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वो जो फल था वो क्या था? नॉलेज, इल्म था। इल्म का दरख्त कह सकते हैं, नॉलेज ट्री कहा जाता है। कि आंख जो है उसको खुदा ने बंद रखा था कि अभी इसको जो है वो नॉलेज नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि खुदावन ने हमें नॉलेज देना ही नहीं था। अगर नॉलेज देना ही नहीं था तो फिर वो आंखें ही ना बनाता ताकि हम बगैर आंखों के ज़िंदगी जो है वो गुजार देते। लेकिन खुदा ने आंखें बनाई, पर आंखों को बंद किया, इन आंखों को, ताकि रूह में जो है, स्पिरिट में जो है वो हम चलें। और इसीलिए खुदावन ने कहा था कि इस दरख्त का फल ना खाना। और जब सांप ने उन्हें वर्गलाया तो उनको पहले यही कहा कि ये फल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे ही तुम ये खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और फिर हवा ने भी बहुत गौर से देखा और लिखा है कि उसको खुशनुमा लगा वो देखने में, और उसने वो फल लिया और खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। तो कलाम में लिखा है कि उसी वक्त उनकी ये आंखें जो हैं वो खुल गईं। स्पिरिट से वो किस में आगे? बॉडी वाली आइज में, जिस्मानी आंखों में। और जैसे ही वो उनकी आंखें खुली उनको पता चला कि हम नंगे हैं। इससे पहले आंखें बंद हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हम नंगे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि शेर जो है वो फाड़ खाएगा, क्योंकि वो शेरों के साथ बैठते हैं, उनके साथ पूरे सारे एनिमल्स जो हैं वो उनके अंडर में खुदावन ने दिए हुए थे। खुदावन ने इख्तियार दिया था कि जितने भी समंदर के जितने भी जानवर हैं, फिर फ़ज़ा पे और पानियों पे, ज़मीन पे खुदावन ने इख्तियार दिया था इंसान को। तो ये आंखें खुली नहीं थी तो वो स्पिरिट में चलते थे, और स्पिरिट में उनके पास ये नॉलेज नहीं था कि हम नंगे हैं या ये एनिमल डेंजरस है, ये एनिमल डेंजरस नहीं है। सो खुदा ने उस वक्त में आंखें बंद करने का मकसद क्या, जो आज हमने वर्स पढ़ी है, कि पूरी बॉडी का जो चिराग है वो ये एक छोटी सी आंख है। इसलिए खुदावन ने इसको बंद रखा था, क्योंकि इधर से ही सारा मसला शुरू होता है, इधर से ही हमारे अंदर चीज़ें जो है वो जाना शुरू होती हैं। क्योंकि कुछ भी है हम पहले देखते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं। ऐसा ही है ना? किसी के कपड़े अच्छे देख लिए तो कहाँ से देखेंगे? आंखों से देखते हैं कि अच्छा इसने ये ब्रांड पहना हुआ है। फिर हम देख के फिर हमारे अंदर जो तारीकी आती है वो क्या आती है? काश ये मेरे पास भी हो, मैं भी ले सकती। वो एक हसरत और एक अंदर जो है वो जन्म लेती है, जो कि रूह का फल नहीं है। ऐसे ही है, रूह का फल है खुशी, कि आप उसको देखें, उसने ये पहना है, उसने अच्छी चीज़ ली है, आप खुश हों। लेकिन खुश नहीं हुए तो मसला कहाँ से शुरू हुआ? आंख से, क्योंकि आंख ने देखा। हाथों को क्या पता इसने ब्रांड पहना नहीं पहना? इसलिए आंख जो है वो शुरुआत करती है। इसलिए कलाम में लिखा है कि जो आंख है वो क्या है? बदन का चिराग है। अगर ये रोशन है तो आपका पूरा बॉडी जो है वो रोशन है। उसको पूरी बॉडी जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो चलती है। इसलिए बाग अदन में खुदा ने अभी आंखें नहीं खोलनी थी, लेकिन वो परमानेंट ऐसा नहीं था कि खुदा ने नहीं खोलनी थी। खुदावन ने उसमें रखा था
اور پھر خداوند نے آہستہ آہستہ ہمیں نالج دینا تھا تاکہ ہم اس کو ریسیو کر کے ایک اچھے سے رہ پاتے. اور جیسے ہی لکھا ہے کہ انسان نے وہ نالج لیا، وہ آنکھوں کے ذریعے چیز لی، جیسے ہی اس نے آنکھوں کے ذریعے پھل لیا، اسی ٹائم میں اس کی جو اسپرٹ جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی. اس نے نافرمانی کی آنکھ کی وجہ سے، کیونکہ آنکھوں سے اس نے دیکھا، جب غور سے دیکھا کہ اس کو خوشنما لگا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئیں، اور وہ جسم میں سوچنے لگ گئے کہ او ہو ہم تو ننگے ہیں. ادروائز ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ننگا پن کیا ہوتا ہے. ہاللویا. اور پوری بائبل میں جہاں جہاں پر بھی خداوند نے انسان کو چاہا کہ وہ اس کو یقین دلائے، تو لکھا ہے کہ اگر ہم پیدائش 13 باب میں دیکھیں ذرا، تو خدا بھی پہلے انسان کو دکھاتا تھا تاکہ انسان کو یقین ہو جائے. 13 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم کو، میں ذرا پڑھتی ہوں اس کو، لکھا ہے کہ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے. اب خداوند بھی یہاں کس آنکھ سے دکھا رہا ہے؟ اس آنکھ سے، تاکہ ابراہم کو یقین ہو جائے. وہ دیکھے شمال جنوب، مطلب چاروں سائڈوں پہ خداوند نے کہا نظر دوڑا اور دیکھ، اپنی آنکھ سے دیکھ، یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ میں تجھے دے دوں گا. ہاللویا. اور اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو یوسف کے واقعے میں، جب یوسف جو ہے وہ 44 کے گھر گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو آفر کی، تو اس نے اس کو بولا کہ تیرے خامند نے ہر چیز جو ہے وہ مجھے دے دی ہے سوائے تیرے. اس نے کہا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ تیری ہے سوائے میری بیوی کے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بے شک میرا مالک جو ہے وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا، پر میرا خداوند مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے، ایسے خیال آتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں جو گناہ کو جنم دیں، ہماری خواہشوں کو جنم دیں، تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوں گی؟ آنکھ سے. اور تب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے اس آنکھ سے یہ غلط چیز دیکھنے کی کوشش کی یا میرے سامنے لائی گئی، اسی طرح سے خدا جو ہے وہ بھی مجھے اوپر دیکھ رہا ہے. اگر کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا تو کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں پتال میں چلا جاؤں، ایسا ہی ہے نا زبور میں لکھا ہوا، میں پنکھ لگا کے کہیں بھی چلا جاؤں لیکن تجھ سے میں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ تیری آنکھ جو ہے وہ مجھے ہر جگہ. اور جب ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو ہم بہت حد تک چانسز ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلط چیز کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اگر جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی انسان نہیں بھی دیکھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن میرا خدا مجھے کوئی چیز ایسی اچھی لگی ہے، سوچا اچھا چلو ادھر ادھر ذرا تھوڑا سا ہو جائے، بعد میں اس کو لے لوں یا چرا لوں، تو پہلے یہ سوچ آنی چاہیے کہ نہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں ایمانداری سے، نہیں کہ آج چلو اوپر سے جلدی ختم کر کے چلی جاؤں، تو ایمانداری وہاں پر نہیں ہے. اگر وہ بیوی جس نے آپ کو رکھا ہے وہ نہیں دیکھ رہی تو کون دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. ہمارا مالک ہمیں نہیں دیکھ رہا. اب یوسف کے جب یوسف کو یہ آفر ہوئی تب تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، 10 احکام بھی نہیں آئے تھے ابھی تک کہ تو زنا نہ کرنا. اس کے پاس ایک چانس تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کر سکتا تھا، کیونکہ شریعت ہی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا. لیکن اس نے کہا کیونکہ میرے مالک نے مجھے تجھ سے باز رکھا ہے، اس لیے میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا خدا دیکھ رہا ہے. اس نے اسپرٹ میں دیکھا، اس نے ان آنکھوں سے نہ دیکھا، ان آنکھوں سے اس آفر کو قبول نہ کیا. اس لیے بہت دفعہ میں ہمارے پاس آفرز آتی ہیں ان آنکھوں کے وسیلے سے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. میں نے لاسٹ ٹائم میں بھی کہا کہ ایک دم سے کوئی شخص جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی.
कोई ड्रामा देखा है तो पहले ऑफर कराएंगे, छोटे ड्रामे से शुरू होंगी चीजें, उसके बाद जी इस तरह से कोई बात नहीं है ये भी देख लो, उसके बाद उससे अगले लेवल की कोई मुश्किल चीज ये भी देख लो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब पहली दफा में ही आपने नहीं रोका, मतलब फिर आगे आप शिकंजे में फंस गए हैं, फिर आप रोक नहीं पाते। और हर चीज इधर से ही हमारे अंदर जाती है, आंख के जरिए ही अंदर जाती है। आंख से देखना है फिर वो चीज हमारे अंदर जाएगी, कुछ भी है वो गलत दोस्ती है, वो गलत तरीके से किसी को देखना हो सकता है, हमें किसी की खूबसूरती अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो कहाँ से अट्रैक्ट करेगी? आंखों से। हमें किसी के का घर अट्रैक्ट कर सकता है, कहाँ से? आंखों से। आपको याद होगा जब शैतान यीशु मसीह को लेकर गया तो उसने पल भर में क्या दिखाया? सारी शान और शौकत दिखाई। कहाँ कैसे दिखाई? कि देख ये सारी इतनी चीजें मेरे पास हैं, हशमत दिखाई, तू ऐसा कर कि मुझे सिजदा कर, मैं ये तुझे दे दूंगा। इसीलिए वो आज भी हमें ऑफर्स दिलाता है, हमें बड़ी बड़ी ऑफर्स कराता है कि ये देख मैं तुझे ये भी दे सकता हूँ, तुझे दुआ करते 15 साल हो गए हैं, तुझे दुआ करते हुए इतनी देर हो गई है, मेरे पास आ, मैं तुझे जल्दी दे दूंगा। और जल्दी जल्दी वाले काम में हमें नुकसान हो जाता है। जैसे वो यीशु मसीह को ऑफर करा रहा है, शॉर्टकट रास्ता बता रहा है कि तू ये बस सिजदा कर मुझे और मैं तुझे ये सारा दे दूंगा, इसके लिए तुझे सलीब नहीं चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें तुम्हें मिलेंगी, तो तुझे क्या जरूरत है दुख उठाने की? तो ऐसा करके बस तू मुझे सिजदा कर, आसान काम, शॉर्टकट बता रहा है। जब कभी भी शैतान आपको जल्दी जल्दी ब्लेसिंग लेने के लिए कह रहा होता है, शॉर्टकट मारने के लिए कह रहा हो, अपनी आंखों को बाज रखें, अपने कानों को बाज रखें, जिसमें वो आपसे बात कर रहा होगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर ला, इतनी देर हो गई है खुदा के सामने जा रही, सिर्फ वो भी दुआई करती है, वो भी दुआई करता, उसके पास एक दफा मैं तुम्हें ले जाती हूँ या ले जाता हूँ, देखना कि कैसे मिनटों में काम होगा। लेकिन हमें नहीं पता वो क्या करते हैं। और लोग कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी वाले काम में हम चले जाएं, और फिर उधर ही खता हो गई और उधर ही मसला बनने की बजाय क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। कलाम में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम जो है वो बढ़ जाएगा। हमें एकदम से हो सकता है उधर जाने से फटाफट बेटा मिल जाए, लेकिन वो बेटा कैसा है, किस तरह का है, हमें नहीं पता। लेकिन जो खुदावन ने हमें दिया होगा, लिखा है कि जो खुदा हमें बरकत देता उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। और अगर वो दुख हमारी जिंदगी में आए भी तो वो हमें बरकत देकर जाएगा, वो हमसे कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। काना होकर आसमान की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए अच्छा है कि तू 2 आंखें रखे, लेकिन फिर भी जो है वो जहन्नम में चला जाए। क्या फायदा इन 2 आंखों का अगर जहन्नम में ले जाए? इन 2 आंखों ने क्या किया? बागेदन से बाहर निकाल दिया। आंखों का कसूर था, ऐसा ही था। तो आज भी यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी आंख ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, ताकि तू काना होकर आसमान की बादशाही में तेरा पूरा बदन जो है वो जा सके। एक आंख की वजह से तू आसमान की बादशाही से रह। तो काना होने का मतलब क्या है? वही आंखें बंद करना जो खुदावन ने बंद रखी थी, उनको बंद रखना, स्पिरिट में चलना, रूह में चलना। उसी टाइम खुदा का रूह मलामत करेगा, ना 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 ना, इधर नहीं जाना, इसको ऐसे नहीं देखना, क्यों ये चीज तुम्हारे अंदर तक गई है, इधर से गई है, जा रही है, चलो आंखें बंद करो, फौरन से माफी मांगो, फौरन से ऐसे कर लो। और आंख बहुत खूबसूरत चीज खुदा ने बनाई, इतनी छोटी है लेकिन ये इतनी खूबसूरत, और इससे हम हर कलर दुनिया का देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आंखें बंद है ना तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, तारीकी है, ऐसे ही है ना। अगर हम आंखें बंद करें तो हमें कुछ नजर नहीं आता। इसलिए लिखा है कि अगर तेरी बदन का चिराग आंख है, अगर तेरी आंख रोशन है तेरा सारा बदन रोशन है, अगर तेरी आंख रोशन नहीं है तो तेरा सारा बदन तारीक है, अंधेरे में है। और अगर हम इधर अंधेरे में हैं तो ये कैसे सोच सकते हैं कि हम उधर जाकर अंधेरे में ना जाएं या उधर जाके हम रोशनी में रहें? नहीं, इधर से ही स्टार्ट होती हैं चीजें। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? इधर ही से स्टार्ट होती हैं। फिर
एक जगह पे लिखा हुआ है कि हम दूसरों को तो कहते हैं कि इधर ला अपनी आंख, मैं इसमें से शतीर निकालूं, लेकिन अपना तिनका हमें नजर नहीं आता। दूसरों के ऐब हमें फौरन से नजर आ जाते हैं। अगर कोई बीमार हो ना, किसी के घर हम जाएं तो वो बीमार हो तो हम कहते हैं हाँ इसने ये गुनाह किया था, इसी की सजा मिली है। या किसी की बेटियां बेटियां ही हों, हालांकि कलाम में तो कोई बेटी बेटे में डिफरेंस ये इस तरह से खुदा ने नहीं बताया। बेटी बेटे दोनों के लिए लफ्ज यूज हुआ है औलाद, कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। औलाद में बेटी भी है और बेटा भी है। और अगर किसी की बेटियां बेटियां होती जाए तो कहते हैं इसको सजा मिली है, इसकी बेटियां बेटियां होती जा रही हैं। इतनी जल्दी हम आंखों से देख के चीजें और फौरन से मुंह से पटक करके कुछ भी निकाल देते हैं बगैर सोचे समझे। कानों से सुन के फौरन मुंह से फौरन से निकाल देते हैं। तो आज इस चीज को गौर से देखें कि ये जो आंख है ना, इसको आज हमने अपने काबू में रखना है। हमारी आंख से हमें किसी पे हसद नहीं करना, हसद वाली निगाह, बुरी नजर जो हम दूसरों की बरकत पे डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली हो और हम पहले सड़ के जो है ना, उसको तो जॉब मिल ही जानी है, पर हमारा क्या गया, सड़ के वो सेहत डाउन कर ली। आंखों से हम देख रहे हो ये तो इस चेयर पे बैठेगी, अच्छा इस ऑफिस में जाएगी, इस ऑफिस में जाएगा, हो और अपनी सेहत 3-4 दिन डाउन करके रख दी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इससे बेहतर है कि आप उसके लिए ब्लेसिंग चाहें और फिर देखें कि उसकी ब्लेसिंग के बदले हमें खुद ब खुद ब्लेसिंग जो है वो मिलेंगी। किसी का बेटा हुआ है, हसद ना करें। 3 बेटे हो गए हैं, 4 बेटे हो गए हैं, तो हसद करना शुरू कर देते हैं लोग। अगर बेटियां हो रही हैं तो मसला, अगर बेटे हो रहे हैं तो मसला। किसी तरफ से भी हमारी आंख को सुकून नहीं है, तो आंखों को आज सुकून बख्शें, ठंडक बख्शें। क्या करें? ये खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में इंसान से बातें करने आता था। आज अपनी आंखों को ठंडक बख्शें कि खुदावंद हमारी आंखों को ठंडक बख्श, जो तेरे आने के वसीले से हमारी आंखों में आए। हालेलुया। आज अपनी आंख को दुरुस्त करें कि मेरी आंख, आज अपनी आंख को पहचाने, बल्कि कि कहाँ मेरी आंख भटकी हुई है आज तक, कहाँ पर भटकी थी, कहाँ पर मेरी आंख से मसला हुआ है, कहाँ पर मेरी आंख ने गलत चीज़ें देखी हैं, गलत चीज़ें अपने अंदर लेकर गई है मेरी आंख, और उधर से उसने गुनाह करवाया, और मेरी आंख से क्या क्या कसूर हुए हैं, और आइंदा मुझे अपनी आंख की कैसे केयर करनी है। कितनी केयर करते हैं हम, जरा सी कोई आंख में कोई चीज, इतना सा बाल, इतनी सी वो छोटी सी चीज भी अंदर चली जाए, हमें सुकून नहीं आता जब तक वो निकल ना जाए। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम इन आंखों के सामने साथ अंदर ले जाते हैं, तब क्यों हमें सुकून कैसे आ सकता है? फिर हम कैसे सुकून के साथ रह सकते हैं? एक छोटी सी कह लेना कि छोटा सा दाना सा भी चला जाए, बिल्कुल मामूली सा, तो हमारी आंख जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बड़ी बड़ी चीजें जो हम अपनी आंखों से अंदर लेके जाते हैं, वो खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा, जिसने हमारी पूरी बॉडी को दाग लगा देती हैं, हमारी पूरी बॉडी में जो है वो जहन्नम के काबिल बना देती हैं, कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो बादशाही में दाखिल होने की बजाय अंधेरे में जाने के लिए रेडी हो जाती है। कलाम में लिखा है कि मेरे खादम जो है वो मेरी आंख की पुतली हैं। इतनी ज्यादा आंख की वैल्यू है कि खुदावंद अपने खादमों को आंख की जो पुतली है उसके बराबर जानता है। क्यों? क्योंकि आंख की पुतली बहुत सेंसिटिव है और आंख से आप सब कुछ देख सकते हो। अब देखें, अब्राहम ने शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब देख लिया आंख से। खुदावंद ने कहा आसमान पर नजर दौड़ा, जितने तारे हैं उनको गिन, जितने तारे उतनी मैं तुझे औलाद दूंगा। खुदावंद भी जब हमें ब्लेसिंग्स देता है, वो हमें इन आंखों से दिखाता है कि तू देख, ये मैं तुझे दे दूंगा, जैसे अब्राहम को खुदावंद ने दिखाए। आज मुझे और आपको भी खुदावंद दिखाता है कि जब तू अपनी आंख को दुरुस्त रखेगा तो मैं तुझे क्या क्या ब्लेसिंग्स दूंगा। खुदावंद दिखाता है हमें। लिखा जब याकूब बहुत ज्यादा अमीर हो गया था, क्योंकि शुरू में जब वो आया था खाली हाथ आया था अपने मामों के घर में, और बाद में लिखा है कि खुदावंद का हाथ उस पर था, उसने जो 14 साल मेहनत की तो खुदावंद ने उसको फेवर्स दी उसकी लाइफ में। तो लिखा है कि वो एक दिन अपनी दोनों बीवियों को मैदान में लेकर गया और उसने अपनी सारी दौलत उनको दिखाई और उनको कहा कि अब तुम मेरे साथ वापस लौटो।
और अगर घर बैठे ही उनको कहता कि हुन बहुत बकरियां हो गई ने, हुन मेरे को ऊंट भी बहुत हो गए ने, गधे भी बहुत हो गए ने, चलो मेरे नाल, वो कहते सानू की पता है होए ने कि नहीं होए। इसीलिए उनको यकीन दिलाने के लिए वो उनको लिखा है कि मैदान में लेकर गया और उसने उनको वो सारी दौलत दिखाई जो उसकी अपनी थी, उनके बाप के अलावा जो उसकी अपनी पर्सनल दौलत थी उसने दिखाई। इसलिए जब भी हम दूसरे को कन्विंस करते हैं हम उसको चीज दिखाते हैं। अम्मी मेरी कपड़ा बेचती हैं तो सूट दिखाती हैं भी ये बहुत अच्छा है, वो भी फिर देखती हैं कि कलर तो नहीं उतरने वाला ये इस तरह, फिर लेती हैं जब तक उनको ट्रस्ट ना हो जाए। सो ये सारे काम जो कहाँ से हैं? आंख से। किसी को यकीन दिलाना है आंख से, और मसले कहाँ से शुरू होते हैं? आंखों से। मसले सही कहाँ से होते हैं? आंखों से। हर चीज में आंख जो है वो उसका नंबर 1 है, क्योंकि आंख पहले देखती है, मुंह बाद में काम करता है। आंख से पहले चीजें अंदर जाती हैं, फिर इंसान सोचता है, फिर मुंह में चीजें लाता है, और कुछ चीजें इंसान दिल में ही रख लेता है, वो मुंह पे नहीं लाता। अगर ना बताने वाली हो तो वो बहुत सारे जो हिकमत में चलते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम मुंह से नहीं निकालें बल्कि इसको अंदर ही जो है वो दफन कर दें या रख दें। सो ये जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, आंख है, कान है, मुंह है, दिल है, इनका बहुत ज्यादा जिक्र है बाइबल में। आंख के बारे में, कान के बारे में कि तू अपना कान जो है वो उसको दुरुस्त रख, अपनी आंख को दुरुस्त रख। फिर मुंह के बारे में कि मुंह से कोई निकम्मी बात ना निकाल। फिर दिल के बारे में है कि ये दिल जो है तू मुझे दे दे और इसके साथ जो है वो मेरे साथ कामिल होता जा। तो आज अपनी आंखों को बंद करें और देखें, क्योंकि आप रूह में महसूस करें और आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हर एक शख्स को अपना पता होता है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। आज अगर आप कोई ऐसी वीडियोस देखते हो जो जिनके वसीले से आपकी आंखों के जरिए गंदगी आपके अंदर जाती है और वो आपको खराब करती है, आपकी रूह को खराब कर रही है, आपके बदन को खराब कर रही है, तो आज उससे किनारा करें और उसके लिए तौबा करें खुदावंद के हजूर में और माफ़ी मांगे। अगर हसद वाली निगाहें रखते हैं, हमेशा दूसरों की अच्छी चीज़ें देखकर हसद करना शुरू कर देते हैं, तो इन आंखों को आज पाक करें कि खुदावंद मैं आज से हसद ना करूँगी। मुझे क्यों दूसरे की तरक्की जो है वो बुरी लगने लगती है? आज अपनी बुरी निगाह के लिए माफ़ी मांगे और उस निगाह को खुदावंद के सामने लाएं, अपनी आंखों पर हाथ रखें और उनको आज पाक करें कि खुदावंद मैं रूह में चलूं, मैं अपनी इन जिस्मानी आंखों से ना चलूं, क्योंकि जब मैं जिस्म के मुआफिक चलूंगी तो मैं जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। तो आज से मुझे फजल बख्श के मैं रूह के मुआफिक चलूं और रूह की मर्जी को पूरा करूं। खुदावंद मेरा नॉलेज काम ना आए, बल्कि जो तूने हमें नॉलेज दिया है वो नॉलेज हमारी जिंदगी में काम करे। थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, अपनी अपनी आंखों के लिए पाकीज़गी मांगे कि खुदावंद मेरी आंखों को पाक कर। और खुदावंद तू हर वक्त मुझे देखता है, मैं कहीं पे भी छुप नहीं सकती, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं जाकर छुप जाऊं और तू मुझे ना देख पाए। हर जगह तू मुझे देखता है, इसलिए मुझे हर बुराई से बचा जो मेरी आंखों के वसीले से मुझसे होती हैं। मैं इग्नोर ना करूं आज का कलाम सुनकर। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरी एक एक बंदी के लिए बरकत चाहती हूँ और इनकी आंखों को ब्लेस करती हूँ, पाक करती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। आज ये आंखें सेम ना रहें, आज ये आंखें वो आंखें हों जो तेरी तरफ लगे खुदावंद। आज से खुदावंद ये आंखें खुदावंद तुझे देखें, जैसे खुदावंद तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक यहोवा से है। आज से ये आंखें तुझे देखें, तुझ पर भरोसा करें अपने हर एक चीज़ के लिए, अपने हर मकसद के लिए खुदावंद, अपनी हर एक बात के लिए। इनकी आंखें खुदावंद तेरी तरफ लग जाएं और तुझ पर टिकी रहें खुदावंद, इधर से उधर ना हटे खुदावंद, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदावंद ये अपनी पलकें सीधी रखें और अपनी आंखें खुदावंद तेरी तरफ लगाएं और तुझ पर
ट्रस्ट करें, बिलीव करें खुदावंद, ईमान रखें कि तू ही जो है वो खुदा है और तू ही इन सब कुछ कर सकता है। एक एक बहन के लिए खुदा मैं बरकत चाहती हूँ, एक एक कलाम सुनने वाले के लिए खुदा बरकत चाहती हूँ। खुदा तेरी खादमा होते हुए इनके लिए बरकत चाहती हूँ। बरकत 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 यीशु मसीह के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन, हालेलुया। सो आज से अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं और आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं। बहुत दफा लोग जाते हैं पार्क्स में, तब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, या छत पर कभी जब जाते हैं जरूर अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं। इसका मतलब है कि हम खुदा को देख रहे हैं। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, जो मैंने पहले भी बताई हैं। सुबह उठते ही एकदम से सिजदे में चले जाएं, बेशक आपने मुंह धोया नहीं धोया, कुली की या नहीं की, मतलब ये है कि मैं खुदा तुझे ऑनर करती हूँ कि तूने आज मुझे नई जिंदगी बख्शी है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज। फिर मैंने कहा था कि नीम गर्म पानी ज़रूर पिएं, खाली पेट पिएं, और उसमें ये ज़रूर बोलें कि खुदावन जब ये इस पानी को मैं पाक करती हूँ, जब ये पानी मेरे अंदर जाए तो जो फासिद मादे हैं, जो गलाजत है या बीमारियां, कमज़ोरियां, रोग, लानतें, जब मैं यूरन करूं तो उसके दौरान बाहर चली जाएं। ये छोटी छोटी एफर्ट्स जो हमें इतनी ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो ज़बरदस्त होंगी।